सभी को राधे राधे, जय हिंद। हमने कल एलसीएम की पहली क्लास पढ़ी थी जिसमें से 4 टाइप के कम से कम 30 क्वेश्चन कराए थे, और आज दूसरी क्लास है जिसमें से हम कोई भी संख्या का एलसीएम में कहते हैं कि जोड़ने पर वह पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, या शेषफल किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर या भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, या किसी भी संख्या में 2-3 दिए होंगे और 2-3 से पूछेगा तुम्हें। उसी टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारी एक वीडियो और बचेगी एलसीएम में, और सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। कल की वीडियो में हमारा बचेगा एक घंटी पर आधारित जो कि इतने समय में बचती है, और अगली बार एक साथ कब बजेंगी, और कुछ बचेंगे आयत पर आधारित, वो हम कल क्लास पर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ नियम है जैसे इस टाइप के, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर या जोड़ने पर क्या आएगा या किससे विभाजित होगा। तो इसमें क्या है कि 3 नियम हैं जो हम पहले पढ़ेंगे। 3 नियम कौन कौन से हैं? क्या है? सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछे जब, सबसे छोटी से छोटी संख्या, इसके 3 टाइप के हैं, 3 नियम लगते हैं जिसमें से बोलेगा कि कोई 3 संख्या या 4 संख्या में पूर्णतः विभाज्य है। पहला क्या है कि कोई 3 संख्या ए, मान लो बी और सी, ये क्या है कि पूर्णतः विभाज्य है। सब क्या बोलेगा इसमें से सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो ए और बी और सी से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें क्या है कि हम निकालेंगे केवल एलसीएम किसका? ए, बी और सी का। वह छोटी सी छोटी संख्या होगी जो इन तीनों का एलसीएम होगा, वह सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य है। और दूसरा एक पूछता है कि ए बी से मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो ए बी से विभाजित है, प्रत्येक स्थिति में मान लो कोई अंक बचता है या कोई मान बचता है, क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो ए, बी और सी से पूर्णतः या ए बी सी से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, लेकिन प्रत्येक मामले में या प्रत्येक स्थिति में कोई एक शेष फल मांगे। तो क्या? प्रत्येक स्थिति में के, मान लो के शेषफल बचता है, के शेषफल बचता है। एक तो ये हो गया नियम। पहला क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए और बी और सी से पूर्णतः विभाजित है, तो हम उन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। और दूसरा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में के शेषफल बचता है। तीसरा क्या है? एक तीसरा नियम है। तीसरा नियम है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो ए बी सी से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन क्रमशः शेषफल एक्स वाई जेड बचता है या ए बी सी बचता है, तो वो क्या है? क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए, बी और सी से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है,
लेकिन शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड बचता है। कोई भी संख्या बचती है, क्या है, शेषफल एक्स और वाई जेड बचती है, जो वह छोटी छोटी संख्या ए बी सी से पूर्णतः विभाज्य है, जो लेकिन शेषफल एक्स वाई जेड बचता है। ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन ए से विभाजित करेंगे तो ए शेषफल आएगा, एक्स शेषफल आएगा, और बी से विभाजित करेंगे तो वाई शेषफल बचेगा, और सी से विभाजित करेंगे तो जेड शेषफल बचेगा। इसका नियम क्या है कि ए माइनस एक्स और बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, जो भी बचेगा, कोई भी शेष जो बचेगा इनमें माइनस करने पर शेष, वो क्या हम एलसीएम में माइनस करेंगे। तो ये 3 नियम हैं, ठीक। अब इसके बाद जो अगले दूसरे 3 टाइप के नियम हैं वो हम उसी क्वेश्चन पे ही करेंगे। पहला नियम क्या है, पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, इस सवाल में हरदम उल्टा काम करना है। जैसे इसने बोला घटाने को, तो इसमें तुम्हें क्या है, जोड़ना है। क्या है, नोट लिखो एक, इस हरदम उल्टा काम करना है, हरदम उल्टा काम करना है। जो जोड़ने कहे तो क्या है, घटाना है, जो घटाने को कहे तो जोड़ना है। ऐसे ही क्या, जो जोड़ने का है तो घटाना है। तो घटाना है। इस सवालों में ये है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। जैसे किसका, 12, 16 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम निकालने का तरीका है, एक तो सबसे आसान कॉमन ले लें, या तो हम इनमें से बड़ी संख्या उठाएं और उसका मल्टीपल करते जाएं। जैसे इसका एलसीएम कॉमन लेंगे क्या, 2, तो क्या बचेगा 6 और 8, 9। फिर क्या ले कॉमन, 2, 2 3 6, 2 4 8 और 9 सेम रहेगा। फिर क्या ले लें कॉमन, 3, 1 हो जाएगा, 4 रहेगा और 3 3 9। इसके बाद हम फिर 2 लें, उसके बाद फिर 2 लें, या तब भी क्या है, यहाँ पर 4 ही आएगा मल्टीपल करने पर, या तो अगला 3 है। तो हम क्या करें, यही इनका मल्टीपल कर लें। जैसे 4 3 12 और 12 3 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, क्या है 144 क्या आ गया इनका एलसीएम। किस किस का आया, 2 × 2 × 3 × 4 × 3, इनका क्या आ गया एलसीएम, 144। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 6, 6 चौक 24, 4 6 दूनी 12, 2 14, कितना आएगा 144। 144 तो ये आ गया क्या इनका एलसीएम, क्या आ गया इनका ये एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला है, घटाने को, तो हमने क्या कहा, हरदम इसका क्या करना है, उल्टा काम करना है। तो इसमें क्या है, 5 जोड़ने हैं, 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 149। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे इसका एलसीएम में जो हम 5 घटा दे रहे हैं, जैसे इसमें से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 139।
फिर बोल 139 से क्या विभाजित तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, इनका एलसीएम निकलेगा तभी 144 में ही 12 से डिवाइड करेंगे तो 20 शेषफल 0 बचेगा, 16 से करेंगे 144 तब भी शेषफल 0 बचेगा, और 18 से करेंगे तब भी 100 मतलब कि 18 से 44 को करेंगे तब भी 0 आएगा। लेकिन उसने क्या कहा 5 घटाने पर, तब ये क्या है कि शेषफल इनसे डिवाइड होगी। तो हम जैसे इसको 5 घटा जोड़ दिए तो कितना बन गया 149, तो इसका आंसर क्या आएगा सी। ठीक, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बढ़ाने पर मतलब जोड़ने पर क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5 बढ़ाने पर 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक से विभाजित है। किस किस से, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम किसके है, 24, 32, 36 और 54। क्या है इसका एलसीएम, कॉमन ले लें, किससे 2, तो क्या बचेगा 12, 2 एक नंबर 16, फिर क्या 2 एक नंबर 18, 2 दूनी 4 और 7 24, 27 दूना 154, 27 दूना 54। ठीक, अगले क्या कॉमन ले लें, फिर 2 ले लें, 6, 8, 9 और 27, ये सेम रहेगा। फिर क्या ले कॉमन, 3 ले लेते हैं, 3 दूनी 6, 8 सेम रहेगा, 3 त्रिक 9 और 3 नवा 27, 9। फिर क्या ले कॉमन, 3 ले लेते हैं, 2 सेम रहेगा, 8 भी सेम रहेगा, 3 के नम 3 त्रिक 9। अब भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, इनमें से क्या ले लें, 2 ले लें, 2 एक नम 2, 2 4 को 8 और 1 और 3। अब इसके बाद हम फिर भी 2 कॉमन लें, फिर भी 4 मल्टीपल होगा, 3 लेंगे तब भी, तो इनको यहाँ पर क्या कर दो मल्टीपल, 4 3 12, ये 12 है, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 12 दूना 24, तो 24 इंटू फिर कितना बचा हमारे पास, 3 त्रिक 9, 9 का 2 18, 18 दूना 36, 24 इंटू 36 करेंगे तो क्या होगा, वो एलसीएम आएगा जो 24, 32 और 36 और 54 से विभाजित है, लेकिन 5 बढ़ाने पर। अभी देखो जैसे क्या है, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, फिर 6 दूनी 12, 2 14, फिर 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 7, 4 6 और 8 कितना है 864। लेकिन उसने क्या कहा है कि 5 बढ़ाने पर, तो हम क्या करेंगे 5 घटाएंगे। ठीक, तो इसमें से 5 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 958, 859, 859 क्या आएगा आंसर बी। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका इसमें से ये है कि हम ऑप्शन से ही ले लें। क्या ऑप्शन से, तो ऑप्शन से क्या है इसका कि उसने क्या बोला है 5 बढ़ाने पर तब वो संख्या 24, 32, 36 और 54 से विभाज्य है। तो हम 5 इसमें से पहले ही ऐड कर दें। मान लो पहले लेते हैं ऑप्शन ए, जो 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 2 1 3, कितना हो जाएगा 432। इसमें से 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 6 1 7, 874। इसमें से 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बढ़ाने पर 24 36 से विभाजित है, तो इसमें क्या आएगा 5 बढ़ाएंगे जब 9 5 14, 4 6 8। ठीक, इसमें से 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 4 और 3, 4325। अब हमें इन संख्याओं को क्या देखना है कि कौन सी संख्या हम इनमें से कॉमन लें, जो इन जैसे इसका है 9 और 4, 2 फैक्टर बनाए 9 और 4, 9 चौक 36। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़, जो 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 36 से कटेगी, और 4 का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। देखो जैसे 5 3 2 5 4 9, मतलब ये भी क्या है संख्या 36 से डिवाइड है। इसमें देखो 6 4 10 8 18, ये भी क्या है 9 से डिवाइड है। ठीक, अब इसको देखो 8 4 12 8 20, मतलब ये 9 से नहीं डिवाइड, तो ऑप्शन सी खत्म। फिर क्या 4 3 7 2 9 9 5 14, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो 2 ऑप्शन तो ये गलत हो गए, किससे 9 और 4 से। ठीक, अब हमारे पास कौन कौन से बच्चे हैं, एक तो बच्चा है ए,
और बचा है b। अब इन दोनों को देखने के लिए क्या है, इनमें से एक संख्या और निकालो, जैसे 8 चौक नहीं, इसको क्या कर सकते हैं 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24, 8 और 3 लिख सकते हैं इसको, 8 और 3। अब इनमें से देखो कौन सी संख्या 9 से ये भी कटेगी, 8 8 5 40, 8 चौक 32 से भी कटेगी, 8 से भी, इससे भी नहीं निकलेगा। इसके दो फैक्टर कौन कौन से बना सकते हैं 54 के, 9 और 6 तो बना नहीं सकते। इसके हैं 8 और 4 नहीं बना, 16 दूनी 32, इसके भी नहीं बना सकते। नहीं 6 9 नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक ही फैक्टर से नहीं डिवाइड होंगे। वो संख्या हो जो इनसे दोनों को फैक्टर अलग हो, मतलब एक ही पहाड़े में ना आए। तो इसको 36 भी देख लिया हम, 9 और 4 से, 36 से 9 तो ये भी कट रही है, 5 4 9। तो हमने उसी ऑप्शन से निकाले, किससे, इससे। तो क्या आएगा 5 8 5 9 आ जाएगा ऐसे, लेकिन इसके कोई भी फैक्टर बन नहीं रहे। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वह 7 का छोटा गुणज बताओ जो जिसे 6 9 और 15 18 से विभाजित है, पर प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। तो हमने इसमें क्या बताया, जिसमें ए बी सी का एलसीएम निकालना है, जिसमें से क्या के शेष बच रहा हो। तो इसमें से सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इनका एलसीएम, किसका, 6 9 और 15 और 18 का, इनका क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक, क्या ले ले एलसीएम, 3 मान लेते हैं कॉमन, 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15 3 18, फिर 3 ले लेते हैं, दो सेम रहेगा, 1 5 3 दूनी 6, फिर ले कॉमन 2 1 1 5 1। अब क्या आएगा, 5 दूनी 10 10 3 30 30 23 90, 90 क्या निकल के आया ना, इनका एलसीएम आया, क्या 90 निकल के आया इनका एलसीएम। ठीक, 90 वह संख्या है जो क्या है, उसने बोला 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बचे। तो हमने क्या था, तो ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे और उनमें से जो शेष बचे उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो अब हम इस संख्या को 9 को इतनी बार ले जाएं जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो इसको एक बार इन ऑप्शन के इतना ले जाना समथिंग। ठीक, तो इसको कितनी बार ले जा सकते हैं जो इनके ऑप्शन के बराबर आ जाए। जैसे इसको हम 3 बार ले जाएंगे, 9 त्रिक 27, तो 200 के बराबर आ जाएगा, 270 के बराबर। तो 4 बार ले चलते, किस बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 बार, 9 चौक 36, 360 वो संख्या आई है जो 7 से तो डिवाइड है, 7 से भाग है छोटी छोटी, लेकिन उसने क्या कहा, प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बचना चाहिए। तो इसमें से क्या करो, 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 364, 364 क्या आएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 18 27 36 से भाग देने पर क्रमशः 15 14 और 23 शेष बचे। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या बताया था कि इन ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम, जो दी हुई संख्याएं जो जिससे भाग देना है उन, और जो संख्या दी है उनमें से पहले डिफरेंस देखना है कितने कितने का है। इनका डिफरेंस कितने का होना है, 13 का। 18 में 5 घटाएंगे 13 बचेगा, और 27 में 14 बचाएंगे तो 13 13 क्या बच रहा है, शेष फल बच रहा है, शेष फल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कितना 13 13। और इनका हमने क्या था, इनका एलसीएम निकाल लो, किस किस का, 18 27 और 36 का। इनका एलसीएम क्या, 3 मान लेते हैं, 3 18 3 9 27, 3 3 दूनी 12 36, फिर 3 ले लो, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12। अब क्या 2 कॉमन ले लो, 1 3 2। अब क्या कॉमन, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 23 36, 36 इंटू 3 कितना है, 3 18 8 3 3 9 10, कितना आ गया 108 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया इनका,
108, एलसीएम आ गया इनका 108। तो हमने बताया जो शेषफल बचे उसमें से 13 में जो शेषफल जो इन दोनों के अंतर बच रहा है ना, जो दी हुई संख्या और जिनसे भाग देना है वो माइनस कर दो। 108 में जब 13 माइनस करोगे, 108 में 13 माइनस करो कितना बचेगा, 5 9 95 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक, आंसर क्या आएगा, ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या 3 शेषफल बचता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, सबसे छोटी मान लो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 अंक की 9 और 2 अंक की है 999, 3 अंक की है 39, और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी है, 10, और 3 अंकों की 100, 4 अंकों क्या है 1000। तो ये सबसे छोटी और बड़ी, इसने क्या कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उनमें से कौन सी हो जाएगी 99, ये सबसे 3 अंकों की बड़ी संख्या है। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, किसका, 6 9 और 12 का। इनका एलसीएम निकालेंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। अब 2 से लेंगे, 2 1 9 2, 2 3 सेम रहे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36। इनका एलसीएम कितना आ गया, 36 एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आए और जो कहे कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों, कितनी भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहे, उनमें से उसको भाग दे दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो इनमें से माइनस करना पड़े। इसका एलसीएम आ गया कितना, 36। अब इनमें क्या 36 से इसको डिवाइड कर दो, 36 2 से करो, 3 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7। अब कितना बचेगा यहाँ पर, 7 2 और 9। फिर किससे करें हम इसको, कितनी बार ले जाएं, जो 280 की समथिंग रहे, तो इसको 8 त्रिक 24, इसको 7 बार ले चलते, 7 त्रिक 7 बार, कितनी बार 7, सच्छंग 42 के 2 हासिल है 4, और 7 त्रिक 21, 21 4 25, कितना आ गया 25। तो शेषफल कितना बचेगा इसका, 7 2, 27 क्या बच गया इसका शेषफल। जो हम ये संख्या क्या है, ये वो संख्या है जो जिसमें से घटाने पर किससे 6 9 और 12 से विभाज्य हो जाएगी। कौन सी सबसे 3 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें से कितना 999 में से हम 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 7 9। 972 वो संख्या है, 972 वो संख्या है जो 3 अंकों की, जो 6 और 9 और 12 से डिवाइड हो रही, लेकिन उसने क्या कहा, एक लाइन, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें से 3 जोड़ दो, कितना बचेगा, 975, 975 बचेगा। ठीक, ऑप्शन बी। ये क्या है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जो जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह संख्या क्या होगी, जैसे इनका पहले क्या निकालेंगे एलसीएम, किसका, 20 28 32 35, इसमें से कॉमन ले रहे हैं 2, 10 14 और 2 का नम 16, 35 सेम रहेगा। फिर 2 कॉमन ले रहे हैं, 5 7 8 और 35 सेम रहेगा। फिर कॉमन ले रहे हैं 5, 1 7 8 और 7, फिर कॉमन ले रहे हैं 7, 1 1 8 और 1। अब इनका एलसीएम, वह संख्या जो इनका एलसीएम निकलेगा, तो वो संख्या होगी जिनमें से अधिकतम इनमें से घटाने पर क्या है, घटाने पर वह प्राप्त संख्या होगी जो 20 28 32 और 35 से प्रत्येक से विभाजित है। जैसे 8 7 56, फिर क्या है 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 56 इंटू 20 कितना आएगा, 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 120 क्या आ गया इनका एलसीएम, 120 क्या आ गया एलसीएम।
अब हम जो संख्या क्या है 120, वह संख्या यह है, इसमें से हम जोड़ें या घटाएं तब भी प्रत्येक मामले में क्या बचेगा 120 ही मिलेगा। जैसे हम 58 और 34 में हम क्या करें, हमने क्या कहा घटाने को बोले तो जोड़ेंगे, तो इसमें से कितना जोड़ेंगे 1120 कितना आएगा 4, 5, 9 और 6। अब फिर इसमें से उसने क्या कहा इनसे तो विभाज्य हो जाएगी, लेकिन पूर्णतः विभाजित होना चाहिए किससे, इनसे 20, 28, 32 और 34। एलसीएम का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटी संख्या, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन आ जाएगी 1120। तो ऑप्शन क्या आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे। तो इसमें से क्या है, पहले तो निकालेंगे इनका एलसीएम 8, 12 और 16 का। इसमें से ले रहे हैं 4 कॉमन, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 चौक 16। फिर ले रहे हैं 2 कॉमन, 1, 3, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बरचौक 48। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 48। वह संख्या आ गई जो 8, 12 और 16 से तो विभाजित है, लेकिन उसने कहा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। क्या बचे, प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। तो जब हम ये संख्या जोड़ेंगे 3, तो हम 8 से विभाजित करेंगे तब भी 3 बचेगा, 12 से विभाजित करेंगे तब भी 3 बचेगा, 16 से विभाजित करेंगे तब भी 3 बचेगा। लेकिन उसने कहा 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो हमें देखना इनके समथिंग बराबर ले जाना है, 150 के समथिंग। तो हम इसको कितने से गुणा करें, डिवाइड मल्टीपल करें कि इनके बराबर आ जाए। तो इसको हम करते हैं 3 से मल्टीपल, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 4 त्रिक 12, 2 14। ये वो संख्या है जो 7 से भाग देने पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसने कहा 3 शेषफल बचना चाहिए, किससे, 8, 12 और 16 से। इसमें से हम 8 से भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए 3 शेषफल, और 12 से भाग देने पर तब भी 3, 16 से करेंगे तब भी 3। लेकिन 7 से भाग दे रहे हैं तो कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अभी जब इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 से भाग देंगे 7, तो तब भी क्या शेषफल बच जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा। लेकिन जब हम 3 ये ऐड करेंगे, कौन से, +3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 147। अब इनमें से वह संख्या निकल गई जो हम 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल 0 बचेगा, ठीक। और 3 से इससे भाग देंगे तब भी शेष 3 बचता रहेगा। तो क्या आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितने, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 5। यह क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन उसने क्या किया, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचे, 2 शेषफल बचे। वह संख्या हमें इनमें से ढूंढनी। एक तो है क्या, हम ऑप्शन से ही देख लें, एक क्या है ऑप्शन से ही देखेंगे। पहले करते हैं जो कॉमन लेते हैं, किसका, 3, 5, 8, 12, इनसे भाग के लिए इनका एलसीएम निकालें। कॉमन क्या लें, 2, 3 सेम रहेगा 5, 2 4 को 8, 2 6 12। फिर ले रहे हैं 2, 3 सेम रहेगा 5, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब कॉमन ले रहे हैं 3, 1 5 2 1। अब क्या है, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, दूनी 120 क्या आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 120। 120 वह संख्या है जो हम इसको डिवाइड करने पर जो इसका रिमाइंडर बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तभी वह संख्या 3, 5, 8, 12 से डिवाइड होगी। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 120। 120 जब हम इनमें से इसका वो निकालेंगे रिमाइंडर, शेषफल 120 से भाग देकर। अब इसको कितनी बार ले जाए, 8 बार समथिंग इसके। तो 0, 8 दूनी 16, 8 का नाम 8 है 9, कितना बचेगा 9 3। अब क्या उतारे 9, फिर कितनी बार जब बारते 36 3 बार समथिंग, तो बारते 36 360। अब कितना बचेगा 9
3। अब क्या बचा, 9 एक सिंगल बचा, इसको भी उतार लो, फिर कितनी जाएगा 3 बार, 12 3 36, 9 और 3 39। इसमें से हम 5 बड़ी से बड़ी अंकों में से घटाएं जो पूरी 3 5 8 12 से भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए। कौन कौन सी, 9 9, कौन सी माइनस करना है, जो निकल के रिमाइंडर शेष बच रखा 39, इसको माइनस करेंगे 0 6 9 9 9। 99,960 वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3 5 8 और 12 से डिवाइड है, लेकिन उसने क्या कहा, 2 शेषफल बचना चाहिए। तो इनमें से क्या करो, 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9,962। क्या आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक तो ये है, एक इसमें से हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शन से ही केवल करें, केवल ऑप्शन से ही देखें। जैसे इनमें से वो संख्या उठाओ एक जो तुम्हें डिवाइड करने में आसान हो। तो हमें दिखा 3, लेकिन उसने कहा इनसे डिवाइड है लेकिन 2 शेषफल बच रहा है, तो हम इनमें से 2 पहले माइनस कर दें, जो शेषफल बचे वो माइनस कर दें, उसके बाद देख ले जो संख्या 3 से डिवाइड है वो कटेगी। जैसे इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 9 9 9 और 8। यह संख्या 9 से 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 9 9 9 5 और 6। इसमें से क्या आएगा, 2 माइनस करेंगे तो 8 5 9 9 9। इसमें से 2 करेंगे तो 0 6 9 9 9। अब वो संख्या देखनी है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से डिवाइड। 5 का नियम तो पहले ये देख लो, 5 का नियम कहता है वो संख्या डिवाइड होगी जिसके पीछे 0 हो या तो 5 हो। तो हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी, जिसमें से क्या है 0 हो या तो 5 हो। चलिए आगे, तो ये हम ऑप्शन से करने में बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें से क्या क्या है, 4 ये है जो जिसमें से 2 रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बचे वो क्या है उस संख्या में से माइनस कर दो। फिर हम डिविजिबिलिटी रूल की मदद से देख सकते हैं कौन सी संख्या इससे विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 9, ये कहा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों कौन सी है, 1000। क्या है, 1000 4 अंकों की। लेकिन उसने क्या कहा, 12 18 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे अब इनमें से क्या करें, हम पहले तो एलसीएम निकालेंगे इसका, 12 18 21 और 28 का। इसमें से कॉमन ले 2, 6 9 21 सेम रहेगा और 14। फिर क्या ले 2 2 3 6 9 21 और 7। अब कॉमन ले 3, 1 3 3 9 3 7 21 7 सेम रहेगा। फिर कॉमन ले 7, 1 3 सेम रहेगा 1 1। अब क्या बचा है हमारे पास, 7 3 21, 21 दूना 42, कितना है 42 इंटू 3 दूनी 6, कितना आएगा 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 24 1 25। 252 क्या निकल के आया इनका एलसीएम, 252 क्या निकल के आया इनका चारों का एलसीएम, जो इनसे डिवाइड करने पर ये संख्या डिवाइड हो रही। लेकिन उसने क्या कहा कि किससे, 1000 से 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए। हमें पता है सबसे छोटी अंक तो 4 हैं, लेकिन 21 अभी 12 से नहीं डिवाइड है, तो हमें पहले निकालना है किसका, इनका एलसीएम। एलसीएम मिल गया हमारा 252। अब क्या करेंगे, इन 252 को इससे डिवाइड कर देंगे 252 से। तो कितनी बार ले जाएं इसको, 4 दूनी 8, कितनी बार, 4 बार ले जा रहे हैं। 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 के 0 और 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना आ गया 1000। या तो क्या करें, यहाँ पर ऐसी संख्या लो जो इससे बड़ी हो, तो सीधा हमें यही जोड़ देना 1000 में। तो कितना आ जाएगा इसका, कितना शेष बचा हमारे पास 8। तो वो संख्या इसमें से क्या करना, जोड़ना है 1000 प्लस 8, कितना हो जाएगा 1008।
ठीक, तो ऑप्शन एक तो ये है। ठीक, इस तरीके से निकाल लो। या तो क्या करो, इससे छोटी बार ले जाओ, इससे पूरी नहीं डिवाइड करो, इससे छोटी बार करो, जैसे 3 बार ले जाओ इसको, 3 बार। तो 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7, कितना 756। 4 4 और 2 244 माइनस 252, जो रिमाइंडर शेष बचे वो इसमें से ऐड कर दो 1000 में। कितना बचेगा? 252 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। फिर भी वही आएगा 1000। 1000 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो 1008 ही आएगा। इसके दो तरीके हैं, या तो हम एक बार अधिक ले जाएं तो जो शेषफल बचे वही ऐड कर दें, या तो एक बार कम ले जाए लेकिन भाजक और शेषफल का अंतर इसमें से जोड़ना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब टाइप यहाँ से चेंज है। इसमें से क्या है कि वह यदि संख्याओं का एक समूह है, कोई एक संख्या दे रखी 2 3 4 5 6 7 8, उनका मासा क्या है? 8 है। क्या मासा है? HCF 8 है। तो निम्न में से कौन सा उसका लासा नहीं हो सकता है? कौन सा लासा इसका एलसीएम नहीं हो सकता है? जब भी कहे नहीं हो सकता है, एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है। एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है। तो इनमें से वह संख्या देख लो जो 8 से नहीं कट रही हो। जैसे 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगी, 8 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, तो फिर कितना बचेगा? 4 8 5 40, ये भी कट जाएगी। इसको देखो 8 से डिवाइड करके, 8 कन्नम 8, बचेंगे कितने? 7 70। तो ये क्या है? 8 से नहीं कट रही है। अगली देखो 200 को 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो ये भी संख्या कट रही है। तो इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन सी। यह संख्या ऐसी है जो मास एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है। एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है। तो इसमें से ये तीनों संख्याएं तो डिवाइड हो रही, A B C, लेकिन कौन सी? C संख्या ऐसी है जो नहीं डिवाइड हो रही। चले आगे। फिर वही है दो सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वह तो या तो स्वयं से, या तो मतलब एक ही पहाड़े में ना, एक ही टेबल में ना है, तो वो को प्राइम संख्या होती है। जैसे क्या बोला? दो संख्याएं हैं, जैसे x और y, ये दो को प्राइम नंबर हैं जिनका गुणनफल x इंटू वाई का कितना है? 117। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 और 3 क्या है? एक ही टेबल में ना है। HCF का मतलब है कि एक ही आएगा जो इन दोनों को काट दे। को प्राइम नंबरों में हमेशा HCF 1 आता है। को प्राइम नंबरों में हमेशा HCF 1 आता है। जैसे इसको 117 किसके किससे है? इसका जब भी हम इनका HCF निकालेंगे तो हमेशा को प्राइम नंबर, जैसे 4 नहीं 3 और 7, ये क्या है? को प्राइम नंबर है, तो इनका HCF हमेशा 1 ही आएगा। तो उसने क्या? दो सहअभाज्य संख्या है। दो सहअभाज्य संख्या वो होती है जो एक ही टेबल में ना आए, तो उनका हमेशा HCF 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही है, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड कितना है? 903। तो उनका क्या बताओ? एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ। तो इनमें से देखो, ये तो दो गुणनखंड होंगे नहीं, लेकिन उसने कहा इनकी दो संख्याएं ऐसी बताओ जिनका गुणनफल 903 हो। जैसे x और y का गुणनखंड कितना है? 903। वो संख्याएं होंगी x और y जो एक ही टेबल में नहीं आती होंगी। और HCF का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 903। तो वह संख्या है जो इनका HCF, जैसे क्या है? 1 इंटू 903, ये क्या है? दोनों को प्राइम नंबर हैं। क्या है? को प्राइम नंबर हैं। तो इसमें से HCF क्या आएगा? जो सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4,
यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3 और 4, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3 और 4, उनका मासा है 4, तो उनका एलसीएम बताओ। मतलब दो संख्याओं का रेशियो है 3 और 4, एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम बताओ कितना है, एलसीएम बताओ इनका कितना है। इनके दो नियम है। ऐसे क्वेश्चनों के दो ट्रिक एक तरीके से मान लो, जैसे क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछे, इसके दो ट्रिक हैं, एक एलसीएम की है और एक एचसीएफ की है। जो एचसीएफ दिया हो, जैसे मासा दे रखा है 4, मतलब एचसीएफ रेशियो दे रखा है 4, तो उसने क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। ठीक, तो हमें अनुपातों क्या निकालना है, पहले वो निकालना है जो पूछे। उसने पूछा क्या है हमसे, एलसीएम पूछा है, तो हमें 3 और 4 क्या क्या निकालना है, जो दिया हो। इसमें क्या है, पॉइंट क्या है, सबसे पहले जो एलसीएम दिया है तो अनुपात का एलसीएम निकालना है, तो अनुपात का एलसीएम निकालना है। क्या है, सबसे पहले जो एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो सबसे पहले जो एलसीएम जो पूछे, जो एलसीएम पूछे, जो एलसीएम पूछे तो अनुपातों का एलसीएम निकालना। जैसे इनका एलसीएम क्या आएगा 12, जो 3 भी डिवाइड कर रही है और 4 भी डिवाइड कर रही, ठीक। और जो एचसीएफ दिया है उसमें से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना। जैसे क्या है, एचसीएफ में गुणा कर देना है या मल्टीपल कर देना है, गुणा कर देना। जैसे एलसीएम आ गया हमारा 12, ठीक, और एचसीएफ क्या है 4, तो 12 इंटू 4 कितना जो बरचौक 48, तो क्या आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक तो नियम ये है, ठीक, एचसीएफ का। अभी क्वेश्चन आएगा एलसीएम का, तो उसका दूसरी ट्रिक है। जैसे इस क्वेश्चन में भी एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ इसमें क्या दे रखा है एचसीएफ, और एलसीएम पूछा वही सेम है। इनका क्या निकालो एलसीएम, 5 से 15 एलसीएम आ गया है, और एचसीएफ से ही डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15 छक्का 90, तो क्या आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो 1, 2, 3 है। यदि उनका एचसीएफ क्या है 8 है, इनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम बताओ। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक, और एलसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 48, क्या आएगा ऑप्शन 48। ये क्या है ऑप्शन, ये एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या है कि टाइम कम रहता है, इसलिए एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे ये क्या है कि दो संख्याओं का रेशियो है 3 और 5 अनुपात है, उनका क्या पूछा यहाँ पर, अब दे दिया है एलसीएम, पूछा क्या है एचसीएफ। इसका ट्रिक क्या है कि जो एलसीएम, अच्छा हाँ, एचसीएफ दिया हो, नहीं सॉरी, हाँ एलसीएम दिया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछे, एचसीएफ पूछे, तो इसमें से सबसे पहले क्या करना है, जो एलसीएम दिया है तो एलसीएम का ही अनुपात निकालेंगे। जैसे एलसीएम दे रखा है तो अनुपात को क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालेंगे। जैसे क्या ट्रिक है, एलसीएम दिया है तो रेशियो का क्या निकालेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम ही निकालेंगे। जैसे 3 और 5 का एलसीएम कितना है 15, इनका एलसीएम कितना आ गया 15। फिर क्या करना है कि एलसीएम को जो अनुपातों का रेशियो निकाला है उस एलसीएम से ही डिवाइड कर देंगे। जैसे
इसमें से क्या है, एलसीएम को एलसीएम से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा HCF। उसने पूछा क्या है, HCF बताओ। तो इनमें से हमारा एलसीएम क्वेश्चन कितना दे रखा है 75, और हमने कितना एलसीएम निकाला है 15, तो 15 पछी 75, तो क्या आएगा ऑप्शन डी। क्लियर। एलसीएम दिया हो तो हमें अनुपात में क्या निकालना है, एलसीएम रेशियो निकालना है। ठीक, एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखे हैं, 2 और 3 और 2, 3 और 2, और उनका एलसीएम दे रखे हैं 96। तो क्या वो संख्या ज्ञात करो, वो संख्या ज्ञात करो। हमने क्या कहा, इनका क्या निकालो पहले एलसीएम, कितना निकल गया 6, फिर किसका निकालो 96 से कर दो गुणा, भाग दे दो, तो 6 का नम 6, 6 36, कितना आ गया 16। ठीक, फिर कितना आएगा, अब 16 को इन्हीं अनुपातों में मल्टीपल कर दो, 16 तिया 48 और 16 दूना 32, तो क्या आएगा रेशियो 48 और 32। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी वही क्वेश्चन है क्या कि यदि दो संख्याओं का अनुपात है 3 और 5, एलसीएम 20 दे रखा है, तो वो संख्याएं बतानी है। तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम 15 और इनका एलसीएम कितना है 120, तो 1 बराबर कितना आएगा 8, इनका 8 से ही मल्टीपल, 8 त्रिक 24 और 8 पन 40, 24 और 40, ऑप्शन बी। अब यहाँ से भी वही, यहाँ से क्वेश्चन फिर चेंज है। इसमें भी क्या, यदि संख्याओं के एक समूह में मासा 7 है, निम्न में से उनका एलसीएम बताओ। ये तो वही सेम क्वेश्चन है जो 7 से डिवाइड हो जाए, वही है। जैसे क्या है, 7 56, ये कट गई, ये 7 पना 35, ये नहीं कटेगी, और ये भी नहीं कटेगी, 7 दूनी 14, और ये नहीं कटेगी। इसमें क्या है कि एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है, तो वही होगा जो HCF होगा जो 7 से डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से क्या कहा है, यदि संख्याओं के एक समूह में 14 मास, HCF कितना है 14 है, तो उनका एलसीएम कौन सा हो सकता है जो HCF से डिवाइड हो। ये भी 14 से नहीं डिवाइड है, 14 चौको 56, ये भी नहीं डिवाइड है, ये भी नहीं डिवाइड है, 14 एक नम 14 और 14 एक नम 14, तो ये डिवाइड है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर क्या आ गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 153, तो उनका एलसीएम बताओ। क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो को प्राइम नंबर होती है कि सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या जो एक ही टेबल में ना आए। जैसे ये किसका किसका, ये किसका है 19 नवैया एक नहीं 17 नवैया 153, हाँ 17 नवैया 153, 17 और 9 का ये गुणा दे रखा है। तो उसने पूछा है कि हमें क्या बताओ, किसका, हाँ एलसीएम बताओ किसका, इनका सहभाज्य का। तो हम इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे फिर भी क्या आएगा 153 ही आएगा, जो गुणनफल दे रखा है वही एलसीएम आएगा 153। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है कि दो सहभाज्य संख्या जिनका गुणनफल 77 है, तो उनका क्या निकालो, HCF निकालो, मासा निकालो। इनका ये किस किस का है 11 और 7 का। तो HCF क्या होता है कि जो सभी दोनों संख्याओं से HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो और उसको डिवाइड कर दे, तो इसका भी क्या आएगा 77। इनका HCF तभी लेंगे जो 77 जो 11 और 7 से 7 को डिवाइड कर दे, तो क्या आएगा इसका 77। दो को प्राइम संख्याएं जिनका गुणनफल 77 है, तो उनका HCF क्या होगा, गैर सती 77 HCF क्या आएगा, इसका भी LCM क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नहीं सॉरी, HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 77 ही है, 77 का, तो ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक, ऑप्शन बी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर
ये क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, उनका HCF 7 है, तो एलसीएम बताओ। वही क्वेश्चन सेम है, इनका क्या निकालेंगे, HCF दिया है और एलसीएम पूछा है, तो हम सबसे पहले जो दिया है वही निकालेंगे। जैसे इनका एलसीएम कितना निकालेंगे, 3 दूनी 6, 6 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो वही आंसर आएगा, 7×6 42। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, या दो संख्याओं का 9 और 7 रेशियो दे रखा है, 9 और 7, उनका एलसीएम दे रखा है 126। तो इसमें से क्या है कि एलसीएम दिया है तो एलसीएम ही निकालना है। 9 और 7 का एलसीएम कितना है, 963 और 120 से डिवाइड कर दो 126 से, 3 दूनी 6, 6 कितना आएगा, ऑप्शन बी। कितना आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6 और 7, 6 और 7, उनका एलसीएम दे रखा है कितना, 126। इसका एलसीएम कितना दे रखा है, 126। तो उसका एचसीएफ ज्ञात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे तो इसमें से क्या एचसीएफ दे रखा है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7×42, 42 को जब हम एलसीएम एचसीएफ दिया है, नहीं एलसीएम दिया है, तो एलसीएम ही निकालेंगे, और एलसीएम हमेशा एलसीएम से ही डिवाइड करने पर एचसीएफ आता है, ठीक। तो 126 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, कितना आएगा, 3, ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी क्या देख रखा है, एलसीएम, इसका भी 7 9 63, तो इसका क्या आएगा, एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ, 7 9 63, इसका एलसीएम आएगा हमारा 63, और एलसीएम को ही एलसीएम से जब डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ आता है। तो 63 को जब इससे 189 डिवाइड करें, 3 3 9, कितना आएगा, 3 बार डिवाइड होगा, 3 बार, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये बताओ क्या है इसका एलसीएम आंसर, इसका आंसर बताओ। ये दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 11 और 7, उनका लासा दे रखा है 231। तो वे संख्याएं बताओ, इसकी कौन सा आंसर आएगा। बताओ। तो इसमें से क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, अनुपातों का ही एलसीएम निकालना है। तो 77, कितना आ गया इनका एलसीएम, 77। 77 को जब 231 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 77 बराबर कितना है, 231, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 1 बराबर हमारा आ गया 3 के, तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 33, और इसको 3 से करेंगे तो 7 3 21, क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, ये करके कमेंट बॉक्स में बताना। सभी को राधे राधे, जय हिंद।